यूपी उपचुनाव के परिणामों पर मायावती की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि उपचुनाव का परिणाम भाजपा सपा की मिलीभगत है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मैनपुरी लोकसभा और रामपुर विधानसभा क्षेत्र में आए उपचुनाव के परिणाम पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैनपुरी में हुई सपा की जीत और रामपुर में आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग कराकर सपा की पहली बार हुई हार में यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं ये भाजपा और सपा की अंदरूनी मिली भगत तो नहीं है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणामों की चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही है। खतौली और मैनपुरी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की जीत से ज्यादा चर्चा रामपुर की हार की हो रही है। दरअसल सपा का गढ़ कही जाने वाली रामपुर उपचुनाव में बीजेपी के आकाश सक्सेना ने बड़ी जीत दर्ज की है। इस सीट पर उपचुनाव में आजम खान के करीबी आसिम रजा की हार हुई। बीते 45 सालों में पहली बार सपा इस सीट पर चुनाव में हारी, जिसकी जमकर चर्चा हो रही है। वहीं इस पूरे मामले पर मायावती ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। कहा जा रहा है कि यूपी चुनाव में मिली हार के बाद मायावती नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सपा की जीत, लेकिन रामपुर विधानसभा उपचुनाव में श्री आजम खान की खास सीट पर योजनाबद्ध कम वोटिंग करवाकर सपा की पहली बार हुई हार पर यह चर्चा काफी गर्म है कि कहीं यह सब सपा और भाजपा की अंदरूनी मिलीभगत का ही परिणाम तो नहीं। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, इस बारे में खासकर मुस्लिम समाज को काफी चिंतन करने और समझने की भी जरूरत है ताकि आगे होने वाले चुनाव में धोखा खाने से बचा जा सके। खतौली विधानसभा की सीट पर भाजपा की हुई हार को भी लेकर वहां काफी संदेह बना हुआ है। यह भी सोचने की बात है। उपचुनाव में भले ही वोट प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन मुस्लिमों ने गठबंधन के पक्ष में पूरी ताकत लगाई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और पूर्व मंत्री आजम खान मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव में व्यस्त रहे। बावजूद इसके मुस्लिमों ने रालोद, सपा, आसपा गठबंधन को जी जान से वोट किया। आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद रामपुर में उपचुनाव हुआ था। दरअसल नफरती भाषण के एक मामले में सजा होने के बाद सपा नेता आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके बाद इस सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ था। सजा याफ्ता होने की वजह से उनका वोट डालने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया था। उपचुनाव में उन्होंने इस सीट से अपने परिवार के किसी सदस्य को मैदान में उतारने के बजाय अपने करीबी आसिम रजा पर दांव खेला था। आसिम रजा को चुनाव जितवाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, भावनात्मक अपील भी की थी। आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में उन पर 2 मुकदमे भी दर्ज हुए। अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद आजम खान सपा प्रत्याशी को चुनाव नहीं जिता पाए। सबसे अहम बात यह है कि आजम का बूथ, जिस पर हमेशा साइकिल रफ्तार भरती थी, इस बार वहां कमल खिला। मतदान के आंकड़ों के मुताबिक रजा डिग्री कॉलेज के बूथ पर भाजपा को 96 और सपा को 87 वोट मिले। इस बूथ पर आजम खान की पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा, बेटे सपा विधायक अब्दुल्ला आजम और आजम खान के भाई शरीफ खान और अन्य परिजनों ने भी वोट डाला था। हालांकि रजा डिग्री कॉलेज में बने 10 में से 9 बूथों पर सपा बढ़त बनाने में कामयाब रही है। वहीं चमरोवा सपा के विधायक नसीर अहमद खान के बूथ संख्या 200 पर पार्टी प्रत्याशी को 215 वोट मिले। यहां भाजपा को केवल 39 वोट मिले। उपचुनाव में कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खान उर्फ नवेद मियां ने भाजपा प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया था। इस वजह से उनको पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है और नवेद मियां ने भाजपा प्रत्याशी का खुलकर चुनाव लड़वाया था। कई मंचों पर वो भाजपा प्रत्याशी के साथ दिखे थे। नवेद मियां के बूथ संख्या 259 पर भाजपा को 406 और सपा को 52 वोट मिले। नवेद मियां के पीआरओ काशिफ खां के बूथ पर भी भाजपा ने जीत हासिल की। मनकरा गांव के बूथ संख्या 426 पर भाजपा को 196 और सपा को 177 वोट मिले। उपचुनाव के दौरान आजम खान के करीबी फसाद अली खान शानू सपा छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। ये भी उन्होंने उस वक्त कहा था कि अब्दुल दरी नहीं बिछाएगा बल्कि कमल खिलाएगा। ऐसा ही हुआ। उनके बूथ संख्या 161 पर भाजपा को 147 वोट मिले, जबकि सपा 88 वोट ही हासिल कर पाई। सपा छोड़ने वाले मोइन पठान के बूथ संख्या 141 पर भाजपा को 189 और सपा को 125 वोट मिले हैं। वहीं भाजपा के कई मुस्लिम नेता अपना बूथ जितवाने में सफल नहीं हुए हैं। इनमें ऐसे लोग भी हैं जो निकाय चुनाव में पालिका अध्यक्ष के पद के टिकट पर अपना दावा ठोक रहे हैं। अब इसको समझिए आप। मायावती जब ये कहती हैं कि मुस्लिमों को सोचना चाहिए, तो रामपुर की ये सीट जो है, यहाँ पर मुस्लिम ही डिसिसिव होते हैं और ये बीजेपी की रणनीति कही जाएगी कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के कई पुराने करीबियों को अपने साथ में लेकर आए, अलग अलग बूथों पर काम किया, किसकी किस बूथ पर कितनी पकड़ है इसको ध्यान में रखा गया
और चुनावी रणनीति इतनी कारगर हुई कि रामपुर जैसा अभेद्य किला भी भेद दिया। हालांकि मैनपुरी में झटका लगा, मैनपुरी में बड़ी जीत हुई। अब मायावती ये कह रही हैं कहीं ये मिली भगत तो नहीं है सपा और बीजेपी की, और जब सपा कहते हैं तो अखिलेश और बीजेपी की वो मिली भगत कहना चाह रही हैं, क्योंकि मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत हुई है, लेकिन रामपुर का एक अभेद्य किला जहां माना जाता था कि यहां हराया नहीं जा सकता समाजवादी पार्टी को, आजम खान की परंपरागत और पुरानी सीट थी, वहां पर हार मिली है, बहुत कम वोटिंग परसेंटेज हुआ है। तो इसको लेकर अब मायावती सवाल खड़े कर रही हैं और ये सवाल कर रही हैं कि कहीं ये समाजवादी पार्टी और बीजेपी की मिली भगत तो नहीं है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।